हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्कर वाइल्ड की ओनली नोवेल जिसका नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, जो कि 1890 में पब्लिश हुई। ये एक गॉथिक नोवेल है, यानी कि इसमें गॉथिक एलिमेंट्स हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं। इसकी सेटिंग जो है वो लंदन में रखी गई। 1889 में बेसिकली ये लिखी गई थी, पर 1890 में इसमें एक प्रीफेस भी ऐड किया गया और कुछ जो गलतियाँ थी वो भी ठीक की गई। उसके बाद में 1890 में इसको पब्लिश कराया गया। ऑस्कर वाइल्ड जो एस्थेटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं, यानी कि आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, यानी कि हम कोई वर्क लिखते हैं वो सिर्फ आर्ट के लिए है, एक आर्टिस्टिक प्लेजर के लिए, ना कि आपको कुछ सिखाने के लिए है। यानी मॉरल चीज़ें या फिर आइडियलिस्टिक चीज़ें सिखाने के लिए नहीं है। आर्ट इज़ फॉर आर्ट सेक ओनली। यहाँ पर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारा मेन जो हीरो है वो है डोरियन ग्रे, जो कि एक बहुत ही हैंडसम चार्मिंग बॉय है। बेसिल हालवर्ड जो कि एक पेंटर है, लॉर्ड हेनरी जो कि इनका कॉमन फ्रेंड है, सिबिल वेन जो कि डोरियन ग्रे को पसंद करती है और डोरियन ग्रे भी इसे पसंद करता है, लेकिन उसके थिएटर के लिए, उसकी एक्टिंग के लिए। जेम्स वेन सिबिल वेन का भाई है और लेडी ब्रैंडन के घर से ये जो है कहानी शुरू होती है। हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बेसिल जो है लेडी ब्रैंडन के घर में एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम है डोरियन ग्रे। एक नज़र में देखने में ही डोरियन ग्रे उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी पेंटिंग या फिर उसका पोर्ट्रेट बनाना चाहता है। तो डोरियन ग्रे उससे अपना पोर्ट्रेट बनाता है। बेसिल कहता है कि उसने पोर्ट्रेट बना तो दिया है पर वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसे डोरियन बहुत सुंदर लगता है और वो वैसी ही सेम पिक्चर वो बना देता है, यानी अपनी फीलिंग्स को उस पोर्ट्रेट में उतार देता है। उसका फ्रेंड लॉर्ड हेनरी आता है। लॉर्ड हेनरी उस पिक्चर को देखता है, उस पोर्ट्रेट को देखता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, ये कौन है। तो बेसिल बताता है ये डोरियन ग्रे है। इतनी ही देर में डोरियन भी वहाँ आ जाता है। डोरियन और लॉर्ड हेनरी के बीच में भी दोस्ती हो जाती है। डोरियन उस पोर्ट्रेट को देख के चाहता है कि वो कभी बूढ़ा ना हो, वो जैसा अब दिखता है वैसा ही दिखे। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट सा कर लेता है कि अगर वो जैसा है वैसा ही दिखे और उसकी जो पोर्ट्रेट है उसके बदले वो पोर्ट्रेट एज्ड होती जाए तो वो अपनी सोल दे देगा। डोरियन अपनी पेंटिंग को अपने घर पे ले जाता है और एक अच्छी सी जगह रख देता है। डोरियन को थिएटर देखने का शौक़ है। डोरियन जाता है थिएटर देखने। वहाँ पर उसको एक लड़की दिखती है जिसका नाम है सिबिल वेन। सिबिल वेन बहुत ही अच्छी एक्टर है। डोरियन को वो पसंद आती है क्योंकि उसको उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। सिबिल वेन को भी डोरियन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो हैंडसम है, चार्मिंग है। वो उसे प्रिंस चार्मिंग कह के बुलाती है। लॉर्ड हेनरी और डोरियन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लॉर्ड हेनरी उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, उसे करप्ट करने की भी कोशिश करते हैं। एक दिन डोरियन अपने दोनों दोस्त बेसिल और हेनरी को थिएटर दिखाने ले जाते हैं, पर जब सिबिल को वो एक्ट करते देखते हैं तो उन्हें उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सिबिल जो है अब रियल लव को एक्सपीरियंस कर चुकी है डोरियन के साथ, तो वो एक्ट नहीं कर पा रही है। डोरियन और सिबिल की इंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन डोरियन उससे सारे रिश्ते तोड़ देता है क्योंकि उसको उसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगती थी और वो अब अच्छा एक्ट नहीं कर पा रही, इसलिए डोरियन उससे सारे रिश्ते तोड़ देता है। ये सब कह के डोरियन अपने घर चला जाता है। वहीं पीछे से सिबिल जो है वो सुसाइड कर लेती है। डोरियन जब अपनी पिक्चर देखता है तो पिक्चर थोड़ी एज्ड हो जाती है, यानी जब भी वो कुछ गलत करता था, इमोरल करता था, तो वो पिक्चर जो है थोड़ी चेंज हो जाती थी, यानी कि उस डोरियन की फ़ोटो थोड़ी सी एज्ड लगने लग जाती थी। वो सोचता है कि वो सिबिल से माफ़ी मांगेगा, पर वो वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि सिबिल ने तो सुसाइड कर लिया है। फिर जो है लॉर्ड हेनरी उसके पास आता है। लॉर्ड हेनरी कहता है इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वो उसको एक बुक देता है। वो बुक पढ़ के डोरियन और भी करप्ट चीज़ें करने लगता है। हेनरी उसे बताता है एक थ्योरी जो कि है हेडोनिज्म, मतलब प्लेजर, जो कि हाईएस्ट एम है ह्यूमन का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्लेजर है वही हाईएस्ट एम है ह्यूमन का। इसलिए हेनरी उसे कहता है कि उसे इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, प्लेजर को एंजॉय करना चाहिए। ऐसे ही जब वो बुक पढ़ता है डोरियन ग्रे, तब वो करप्ट चीज़ें करने लग जाता है। एक दिन वो एक पार्टी में गया हुआ होता है, वहाँ पर उसको सिबिल का भाई जेम्स वेन मिलता है। जेम्स उसका पीछा करता है। वो आगे आगे जाकर एक पार्टी में चला जाता है डोरियन। वहाँ पर कुछ हंटर्स घूम रहे थे, तो वो हंटर्स जो हैं जेम्स का मर्डर कर देते हैं। कुछ दिनों बाद में बेसिल, जिसने पेंटिंग बनाई थी डोरियन की, वो डोरियन से मिलने आता है। जब वो पेंटिंग दिखता है तो वो पेंटिंग बहुत ही बूढ़ी दिखती है, यानी पेंटिंग में जो पिक्चर है डोरियन की वो बहुत ही बूढ़ा डोरियन दिखता है। डोरियन अब इतना करप्ट हो चुका है कि वो अपने पेंटर बेसिल का भी मर्डर कर देता है। डोरियन ऐसे कर कर के बहुत सारे गलत काम करता है और एक दिन वो उस पेंटिंग को देखकर
उसमें नाइफ स्टैब कर देता है। जब वो पेंटिंग को चाकू मारता है तो रूम के बाहर खड़े लोगों को आवाज़ आती है। वो अंदर जाके देखते हैं, जो कि रियल डोरियन है वो नीचे गिरा हुआ होता है और एक अगली फेस, एक एज्ड व्यक्ति होता है वो, और उसके अंदर एक चाकू स्टैब किया होता है, और जो पेंटिंग है वो एक यंग डोरियन की पेंटिंग में बदल जाती है।